am Nila Pandey. Welcome you all in safe classes that is simple and fun education. So students, in today's class we are going to cover the last topic of your chapter control and coordination, that is endocrine system. अब इस एंडोक्राइन सिस्टम को स्टडी करने से पहले क्या है, आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो टर्म आएगी हॉर्मोन्स, वो हॉर्मोन्स क्या होते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अब स्टूडेंट देखो, हॉर्मोन्स जो होंगी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो इसके अंदर आएगी वो होगी कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं, व्हाट आर हॉर्मोन्स एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दीज हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स क्या होंगे, दे आर आल्सो नोन एज केमिकल मैसेंजर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर्स बोलते हैं। मैसेंजर का काम देखो क्या है, मैसेंजर का काम क्या होगा कि मैसेज को कन्वे करना, मैसेज को लेकर के जाना। जैसे कि प्रीवियस टाइम के अंदर यूज किया जाता था, जितने भी क्या होते थे किंग होते थे, वो क्या करते थे, दूसरे जो उनके आसपास के राज्य हुआ करते थे उसमें वो क्या करते थे, एक मैसेंजर को सेंड किया करते थे जो कि उनका मैसेज क्या करता था, लेकर के जाता था और वहाँ उस मैसेज को डिलीवर करता था। इन द सेम वे हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है, अब डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स होंगे उनको रेगुलेट करने के लिए जो हमारा ब्रेन है वो क्या करता है, उसके अंदर जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं कुछ एक, जिनको हम स्टडी करेंगे, तो वो ग्लैंड्स क्या करती हैं, सिग्नल सेंड करेंगी, ठीक है। और वो जो मैसेज होगा, वो मैसेज क्या होगा, केमिकल फॉर्म में होगा, जिसको कौन लेके जाते हैं, ये जो हॉर्मोन्स होते हैं वही लेके जाएंगे और उस पर्टिकुलर पार्ट को वो जाके फिर क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं कि ये जो मैसेज है वो आया है और तुम्हें ये काम करना है। अब इसको समझो ये किस तरीके से वर्क करता है। हॉर्मोन्स क्या है, दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स व्हिच आर सिक्रेटेड बाय स्पेशल ग्लैंड्स, ठीक है। ये स्पेशल ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर होंगे, उनसे सिक्रेट होंगे और ये हमेशा क्या होंगे, दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द साइट ऑफ देयर फॉर्मेशन टू द साइट ऑफ देयर एक्शन, यानी कि जो टारगेट सेल होगी वहां तक जाएंगे। कहाँ से जाएंगे, जहाँ पे कि स्टिमुलेट हुए। तो ये क्या है, केमिकल मैसेंजर्स हैं और केमिकल सब्सटेंसेस हैं दैट आर सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। ये फिर फर्दर दे हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, वो एक साथ काम कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गन्स किसी पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कहा कि एक क्या हमने टर्म ली यहाँ पे, एंडोक्राइन जो ग्लैंड होगी यहाँ से क्या होंगे, ये सिक्रेट होंगे, ठीक है। और फिर ये कहाँ जाएंगे, टारगेट ऑर्गन के पास। जो टारगेट ऑर्गन्स होंगे या टारगेट सेल्स होंगे उनके पास ये क्या है, जाएंगे। तो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें कि जो हॉर्मोन्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, फर्स्ट क्या होंगे, ये केमिकल मैसेंजर्स हैं, यानी कि केमिकल है जो कि सिक्रेट होते हैं। सेकंड क्या होगा कि ये सिक्रेट होते हैं किससे, एंडोक्राइन ग्लैंड से, यानी कि इनका जो साइट ऑफ सिक्रेशन होता है और इनका जो वर्क ऑफ प्लेस होगा जहाँ ये काम करेंगे वो दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एज वेल एज थर्डली क्या हो जाएगा कि ये कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में क्या करता है, हेल्प करेगा। अब ये जो टारगेट ऑर्गन का मतलब क्या हुआ, वो एरिया, वो पार्ट जो कि क्या करेगा, काम करेगा और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगी, इस हार्मोन को सिक्रेट करेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, और इसके अलावा एक और ग्लैंड आती है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो वो क्या होगी, अब इसको समझते हैं क्योंकि डेफिनेशन जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम से पहले हमें पता होना चाहिए एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं और ये किस तरीके से दूसरे से डिफर करेगी। अब फर्स्ट स्टडी करते हैं हम इसको, एंड जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, दीज आर द ग्लैंड्स व्हिच हैव डक्ट्स और यू कैन से ट्यूब। ये वो ग्लैंड्स होती हैं जिनके पास क्या होता है, डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जो भी सिक्रीशन होगा वो क्या होगा, ये इन डक्ट्स के अंदर क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसकी, जब हमने डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा तो उसमें हमने क्या कहा था कि जो स्टमक की वॉल होती है उसके अंदर ग्लैंड्स होती हैं दैट सिक्रीट द गैस्ट्रिक जूस। अब वो जो गैस्ट्रिक जूस वो सिक्रीट कर रही है वो पहले कहाँ जाता है, ट्यूब्स के अंदर जाएगा और फिर वहां से जो उसने एंजाइम सिक्रीट किए या फिर जो भी वो चीज सब्सटेंस सिक्रीट कर रही थी वो कहाँ होगा, उस पर्टिकुलर पार्ट तक जाएगा जहाँ पे उसे एक्ट करना था। इसके अलावा और एग्जांपल अगर हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड का, तो उसमें आएगा सलाइवरी ग्लैंड। जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है दैट आर प्रेजेंट इन अवर माउथ, तो ये क्या करती है, सलाइवा सिक्रेट करती हैं, यू नो वेरी वेल। अब ये जो सलाइवा होता है हमारे माउथ के अंदर, ये किसके थ्रू जाएगा, ये सलाइवरी ग्लैंड से, और कहाँ आ रहा है, माउथ के अंदर। तो यहाँ पे क्या होती है, डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं जिसके अंदर अपना सिक्रीशन पोर कर देता है और फिर वो डक्ट्स क्या करते हैं, माउथ के अंदर आके ओपन होंगी। तो ये वो ग्लैंड्स होंगी दैट हैव डक्ट्स और ये अपने सिक्रीशन को हमेशा डक्ट्स के अंदर रिलीज करेंगे जहाँ से वो पर्टिकुलर पार्ट के अंदर चला जाएगा। अब हम बात करेंगे इसकी एक्सोक्राइन ग्लैंड की। तो एक्सोक्राइन
ग्लैंड्स का जस्ट रिवर्स होगा। इन ग्लैंड्स का जो सेकंड नेम है वो क्या है, दीज आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। इनको हम क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, यानी इनके पास क्या होगा, डक्ट्स नहीं होंगे। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि जब इनके पास डक्ट्स नहीं थे तो इन्होंने अपना सिक्रीशन कहाँ रिलीज किया, दे रिलीज देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये अपना जो भी सिक्रीशन होता है किसका, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो भी सिक्रीशन होगा वो डायरेक्टली क्या करेंगे, ब्लड के अंदर पोर कर देंगी। और फिर ये जो ब्लड होगा, क्योंकि देखो ब्लड क्या है, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा ना कि ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट के पास जाएगा। तो फिर ये ब्लड क्या करेगा, उस हार्मोन को क्या करेगा, टारगेट ऑर्गन तक लेकर के जाएगा। तो इस तरीके से क्या होते हैं, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है मिक्स्ड ग्लैंड। तो देखो मिक्स्ड है, नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि मिक्सचर होगा, यानी कि वो ग्लैंड्स दैट परफॉर्म बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन, यानी कि वो क्या है, डक्टलेस वाला काम भी कर रही है और डक्ट्स वाला भी काम करेंगे। अब देखो जो डक्टलेस ग्लैंड्स थी हमारी, ये वाली, ये तो क्या करती हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये क्या करती हैं, ये हार्मोन्स रिलीज करती हैं, ठीक है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड थी वो क्या करेंगी, सिक्रीशंस करेंगी, जिसमें हमने एंजाइम्स पढ़े थे वो। तो अब जब मिक्स्ड ग्लैंड होंगी ये क्या करते हैं, दोनों काम करते हैं, यानी कि ये एंडोक्राइन भी काम करेंगे और एक्सोक्राइन काम भी करेंगे। तो इसमें आपको एग्जांपल्स लर्न रखनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गिव एग्जांपल ऑफ अ मिक्स्ड ग्लैंड और गिव एग्जांपल ऑफ अ ग्लैंड दैट परफॉर्म्स बोथ द फंक्शंस एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो अब देखो इसमें आ जाएगा टेस्टिस, फिर इसके बाद ओवरीज एंड पैनक्रियाज। These are the glands in our body that perform both exocrine और endocrine, दोनों काम करते हैं, यानी कि वो दो काम करेगी, हार्मोन भी रिलीज करेगी, इसके अलावा एक और काम होगा उसका, जो कि क्या कर रहा था, जो डक्ट वाली ग्लैंड थी वो करेगी, वैसे काम होगा। टेस्टिस क्या करेगी, अगर हम इसकी बात करें एक्सोक्राइन की, तो ये क्या करता है, एज यू नो ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव गोनैड है, यानी इसके अंदर क्या होता है, जो मेल गैमेट्स फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा। अब अगर हम बात करें इसकी एंडोक्राइन फंक्शन की, तो ये क्या करेगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करेगी। तो दो काम हो गए, स्पर्म फॉर्मेशन और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन। ओवरीज की बात करें तो ओवरीज एज यू नो इसका मेन काम क्या होता है, एग को रिलीज करना, ओवम को फॉर्म करना, एज वेल एज ये क्या करती है, हार्मोन्स रिलीज करती है, दो हार्मोन रिलीज करेगी, वन इज द एस्ट्रोजन एंड सेकंड इज द प्रोजेस्टेरोन। पैनक्रियाज की बात करें तो पैनक्रियाज क्या है, डाइजेशन पढ़ा था ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने क्या कहा था, जो पैनक्रियाज होता है ये सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस, जो कि डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प कर रहा था। एज वेल एज इसका एक और काम है, अब हम इसको एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, तो ये क्या करती है, हार्मोन्स रिलीज करती है लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, जिनको हम फर्दर ऑन स्टडी करने वाले हैं। तो ये क्या थे, ग्लैंड्स की टाइप्स ही, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, एक्सोक्राइन कौन सी होती है और मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी होंगी वो। अब हम देखते हैं कि हम कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या करने वाले हैं, यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। उसको जस्ट देखने से पहले ये याद रखना आपको कि जो ब्रेन है हमारा और ये जो हमने बोला ना एंडोक्राइन सिस्टम, जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होंगी ये क्या होती है, डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं विद आवर ब्रेन। हमारी बॉडी के बहुत से ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे जो नर्व्स होती है वो रीच नहीं करती, बट इन दैट केस जो ये हार्मोन्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं, वो क्या हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या करता है, उन पार्ट्स की फंक्शनिंग में हेल्प करेगा। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है विद द ब्रेन, यानी कि ब्रेन की ही हेल्प करती हैं काम करने में। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि मेन है हमारी इसके अंदर, एक तो है हाइपोथैलेमस और सेकंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। दीज टू ग्लैंड्स जो होंगी ये क्या करती है, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये क्या करती है, ब्रेन से कनेक्टेड होगी डायरेक्टली, ब्रेन को ये क्या करेगी, ब्रेन से सिग्नल्स रिसीव करेगी, यानी कि कोई भी जो स्टिमुलस है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, ब्रेन से सिग्नल ले लिया, किससे, हाइपोथैलेमस से, और फिर उसके बाद ये क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगी वो फिर फर्दर क्या करेगी, जो बाकी की रेस्ट ऑफ द ग्लैंड्स होती हैं उनको क्या करती है, ऑर्डर देती है कि तुमको क्या है अब काम करना है। ठीक है, समझ आया। यानी कि जो ब्रेन था और जो एंडोक्राइन था ये दूसरे क्या है, दोनों क्या एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, दोनों के दोनों क्या एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, ब्रेन से सिग्नल रिसीव करेगा और फिर जो ब्रेन होगा उससे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, फर्दर ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देगा कि तुमको ये काम करना है, एंड देन जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगी फिर उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, काम करते हुए जो रेस्ट ऑफ द ग्लैंड्स होंगी उनको क्या करेगी, ऑर्डर देगी। अब हम स्टडी करें
ग्लैंड्स हैं इनका काम क्या होगा। फर्स्ट देखो जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये जो ग्लैंड होगी ये दो हार्मोन्स रिलीज करती है। वन इज द इनहिबिटरी हार्मोन्स, एक तो ये क्या कहेगी इनहिबिटरी को, और दूसरा क्या होगा स्टिम्युलेटिंग। अब देखो नाम ही बता रहा है इसका, इनहिबिटरी है यानी कि इनहिबिट करना, रोकना किसी काम को करने से, और स्टिमुलेटिंग मतलब कि वो स्टिमुलेट करवाती है किसी काम को। तो ये दो तरीके के हार्मोन्स को क्या करती है रिलीज करती है, इनहिबिटरी और स्टिमुलेटरी। अब जो ये वाला होगा जो सेक्रेटरी भी बोलते हैं जिसको हम, तो ये क्या होंगे, ये एक्ट करेंगे किसके ऊपर, दोनों के दोनों जाते हैं किसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को स्टार्ट और स्टॉप करेंगे, यानी कि यहाँ से ऑर्डर आया, फिर उसने क्या किया, इसने ऑर्डर दिया है इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को कि अब तुम यहाँ पर सिक्रीशन करना स्टार्ट करो, किसी पर्टिकुलर पार्ट के रिगार्डिंग में क्या होगा इन्फॉर्मेशन आएगा। और जब उस पर्टिकुलर हार्मोन की नीड नहीं रहेगी, सपोज वो काम हो गया है, इन दैट केस जो इनहिबिटरी हार्मोन होगा वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, और फिर ये इसके काम को क्या करेगा, रोक देगा कि अब तुम क्या करो, काम करना बंद कर दो, क्योंकि उस चीज जो हमने जिस पर्पस के लिए काम स्टार्ट किया था वो क्या है, कंप्लीट हो गया है। लेट्स सपोज अगर कोई आपको ऑर्डर देता है ना, जैसे कि आपकी कोई फैक्ट्री है या आपका कोई काम है, अब आपको क्या मिला, ऑर्डर मिला है, तो आप क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग वो चीज प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे। बट जैसे ही लेट्स सपोज उसकी फुलफिलमेंट हो गई, जितने का ऑर्डर था, लेट्स सपोज आपको 100 पीसेस का ऑर्डर मिला है किसी भी चीज का, आपका वो ऑर्डर क्या है, लेट्स से कंप्लीट हो गया है, लेकिन जब तक कि जो मालिक था उसने ऑर्डर नहीं दिया कि आप इस चीज का काम करना बंद करो, तो वर्कर्स तो काम करेंगे ना, यानी कि जब तक आप उनको ऑर्डर नहीं दोगे कि भाई स्टॉप कर दो इस काम को, अब जितना रिक्वायरमेंट था उतना तो फुलफिल हो गया है, 100 का ही ऑर्डर मिला था, 100 बन गए हैं, तो वो तो कंटिन्यू कर रहेंगे क्योंकि उनको तो पता ही नहीं कि करना क्या है। तो इस वजह से क्या होगा, ये जो हार्मोन होंगे वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर हार्मोन की सिक्रीशन को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, सो दैट क्या हो, वो एक्सेस में सिक्रेट ना हो जाए, क्योंकि किसी भी चीज की कमी और किसी भी चीज की जो हम कहते हैं एक्सेस जो होती है, दोनों ही क्या होती है, हार्मफुल होती है। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगी ये क्या करती है, दिस ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब देखो मास्टर क्या होता है, जो कि क्या करता है, ऑर्डर देता है, रेगुलेट करता है हर चीज पे फंक्शनिंग को। तो जो मास्टर ग्लैंड है इसको इसलिए बोला क्योंकि ये रेस्ट ऑफ द जितने भी ग्लैंड्स होती हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स होंगे, उनके फंक्शन को ये क्या करेगा, रेगुलेट करवाने में हेल्प करेगा। इसके अंदर जो हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो कौन कौन से, मतलब कौन कौन से ये हार्मोन सिक्रेट करती है, उसमें आ जाता है आपका ग्रोथ हार्मोन, जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ को क्या करेगा, हेल्प करेगा, जिसमें क्या करता है, जो हमारी बोन्स हैं इनकी लेंथ करवाना, एज वेल एज जो हमारे बॉडी टिश्यूज होते हैं इनकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हाइट भी बढ़ती है। अगर जो ग्रोथ हार्मोन होगा वो क्या है, लेट्स सपोज प्रॉपर्ली सिक्रेट नहीं हो रहा, हमने भी कहा ना कि किसी भी चीज की एक्सेस और किसी भी चीज की कमी दोनों ही क्या होती है, हार्मफुल हो जाती है। लेट्स सपोज जो पिट्यूटरी ग्लैंड था इसने क्या किया, ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर्ली सिक्रेट नहीं किया, इन दैट केस जो पर्सन होगा वो क्या होगा, ड्वार्फ रह जाएगा, यानी कि जितनी नॉर्मल उसकी हाइट होनी चाहिए थी एट दैट पर्टिकुलर एज उतनी क्या उसकी नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका जो ग्रोथ हार्मोन था वो क्या है, यहाँ से सिक्रेट ही नहीं हो रहा। तो उस केस में क्या होगा, उसकी हाइट क्या होगी, छोटी रहेगी, यानी कि ड्वार्फिज्म हो जाएगा। अगर लेट से हमने बात की एक्सेस की, तो उस केस में क्या होगा, अगर वो एक्सेस में सिक्रेट हो गया तो इन दैट केस उसकी हाइट क्या होगी, जितनी नॉर्मली होनी चाहिए थी उससे बहुत ज्यादा लंबा हो गया वो, तो उस केस को हम क्या कहेंगे, जायंटिज्म, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर ग्लैंड का जो फंक्शन है वो क्या चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है तो इस केस में क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। अब अगर इसके अलावा और हार्मोन देखें, लेट्स से ग्रोथ हार्मोन के अलावा कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो इसमें आ जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जो हमारे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स हैं वो क्या होगा, ये रिलीज करवाएगी। हर एक जो हार्मोन होगा उसको रिलीज करवाने का जो फैक्टर होगा वो कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट हार्मोन की या नेक्स्ट ग्लैंड की, तो जो नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या है, थायराइड ग्लैंड। कौन सी है, थायराइड ग्लैंड। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है इट इज प्रेजेंट इन द नेक रीजन, जो नेक रीजन है हमारा, इस नेक रीजन के अंदर क्या होती है, जो थायराइड ग्लैंड होती है प्लेस्ड होती है। इस ग्लैंड का काम क्या है, रिलीज करना हार्मोन नोन एज थायरोक्सिन। ये क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन जो होगा उसको क्या करवाती है, रिलीज करवाएगी। अब इस हार्मोन का फंक्शन क्या होगा, सो इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन है, इनका जो मेटाबॉलिज्म है यानी कि इनका यूजेस जो होता है उस सब को कौन रेगुलेट करवाएगा, जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये।
अब इस ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, यानी कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है रिलीज हो प्रॉपर अमाउंट में, उसके लिए इसको एक सब्सटेंस दैट इज आयोडीन, इसको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हमें सॉल्ट लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, आयोडाइज्ड सॉल्ट लेना चाहिए जिसके अंदर क्या हो, आयोडीन प्रेजेंट हो। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। तो लेट्स सपोज जो आयोडीन है वो क्या है, प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगी, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होगा, और इसका काम क्या था, रेट ऑफ जो मेटाबॉलिज्म का था कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के, तो उसका काम क्या होगा, नहीं होगा। एज अ रिजल्ट क्या होता है, इसके अलावा जो नेक रीजन होता है इसके अंदर क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गोइटर बोलते हैं। तो ये क्या है, अगर आयोडीन नहीं प्रेजेंट होगा फूड के अंदर, उस केस में क्या हो सकता है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, ये जो गोइटर नाम की डिजीज होगी वो हो सकती है किसी भी पर्सन को। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हार्मोन है वो क्या है आपका, या जो ग्लैंड है वो क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है। अब ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं ये थायराइड ग्लैंड के जस्ट साइड में क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी, और ये जो हार्मोन रिलीज करती हैं वो कौन सा है, पैरथ हार्मोन। ये इस हार्मोन को दैट इज द पैरथ हार्मोन, इसको क्या करती हैं, सिक्रीट कराएंगी। अब इसका काम क्या है, इसका काम है कैल्शियम एंड फास्फोरस का जो लेवल है उसको क्या करना, मेंटेन करना। किस चीज को मेंटेन करवाता है, कैल्शियम और फास्फोरस का। अब देखो जो हमारी बोन्स है वो क्या करती है, एक रिजर्वोयर के तरीके से एक्ट करती हैं ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, यानी कि जब हमारे ब्लड के अंदर एक्सेस में कैल्शियम होता है तो उसको क्या करना, जो बोन्स है उसके ऊपर डिपॉजिट करवा देना, और फिर जब कैल्शियम क्या हो, लेट्स सपोज कम हो गया, तो इन दैट केस उस कैल्शियम को वहां से एक्सट्रैक्ट करके ब्लड के अंदर लेके आना। अब ये जो हार्मोन होगा ये क्या करेगा, इस कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को इनटू आवर ब्लड क्या करता है, मेंटेन रखने में हेल्प करेगा। अगर ये नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, लेट्स सपोज ये ज्यादा एक्सेस में सीक्रेट हो रहा है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि जो हमारी ग्लैंड्स, जो हमारा बोन है उसमें से क्या होगा, कैल्शियम बहुत ज्यादा निकल जाए, जिससे हमारी जो बोन्स होती है वो वीक हो सकते हैं। तो ये उसके लेवल को क्या करता है, मेंटेन रखने में हेल्प करेगा। अगर इसके लेवल में कोई भी चेंज आए तो जो हमारी बोन्स होंगी उसके स्ट्रक्चर में भी क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो क्या है, एडर्नल ग्लैंड। कौन सी होगी, एडर्नल ग्लैंड होगी, और ये प्रेजेंट कहाँ रहेगी, अब देखो इसके नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहेगी इन अवर बॉडी। देखो वर्ड कौन सा है यहाँ पे, रीनल, रीनल वर्ड आया ना, रीनल वर्ड हमने कहाँ यूज किया था, यस एक्सक्रीटरी सिस्टम जब पढ़ रहे थे, इन दैट केस हमने क्या बोला था, जब किडनी की बात की थी तो हमने वहां पे कहा था कि किडनी के लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे रीनल, जिसमें हमने कहा था रीनल आर्टरी आएगी, रीनल वेन आएगा। तो उसी से याद रखना आपको कि जो ये रीनल है यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट होगी, इट इज प्रेजेंट अबोव ऑन द किडनी। ठीक है, जो किडनी है हमारी बॉडी के अंदर उसके जस्ट ऊपर क्या है, ये प्रेजेंट होगी। अब ये जो ग्लैंड होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज द एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा, एड्रेनलिन हार्मोन को क्या करती है, ये सिक्रीट करवाती है। ये जो हार्मोन है, जब हमने बात की थी रिफ्लेक्स एक्शन की, यानी कि फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन आई ना, कि या तो आप वहां खड़े होकर के लड़ोगे अपने डर से या वहां से भाग जाओगे। लेट्स सपोज आप गली में जा रहे थे, सामने एक डॉग आ गया, अब वहां पे दो कंडीशंस है, या तो आप वहां खड़े रहो और उससे क्या करो, फाइट करो, या फिर क्या हो, सेकंड सिचुएशन क्या है कि वहां से भाग जाओ। तो इस केस में भागने के लिए या लड़ने के लिए आपको क्या चाहिए था, एक्सेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। तो वो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको कौन सप्लाई कराएगा, दिस एड्रेनलिन हार्मोन। इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहेंगे और फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहेंगे। अब एक एक्ट किस तरीके से करता है उसको देखते हैं। हमने क्या कहा कि लेट्स सपोज हम वहां से भागे, भागने के लिए हमें या लड़ने के लिए, दोनों कंडीशंस के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है यानी कि आपकी बॉडी को सप्लाई करनी पड़ेगी वो एनर्जी। एनर्जी किससे मिल रही है, ग्लूकोज से। तो यानी ग्लूकोज प्रेजेंट होना चाहिए ब्लड के अंदर एक्सेस में, सो दैट आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले। वो ग्लूकोज कहाँ से आएगा, लीवर से। जब हमारी बॉडी के अंदर लेट्स सपोज जब हमने डाइजेशन पढ़ा, एब्जॉर्प्शन पढ़ा, तो उसमें हमने कहा था ना कि जो हमारा एक्सेस ऑफ द फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है ना। अब हमने क्या कहा था कि वो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या होगा, जाके स्टोर हो गया है। अब हमें तो नीड है ना उस ग्लूकोज की, तो इन दैट केस ये
ग्लैंड क्या करवाएगा, लीवर से उस ग्लाइकोजन से क्या करवाएगा, ग्लूकोज को रिलीज करवाएगा, यानी कि लीवर से क्या होगा, जो ग्लूकोज था अब वो क्या होगा, ब्लड के अंदर मिक्स हो गया। अब भाई ग्लूकोज तो आ गया, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, यस ऑक्सीजन की, रेस्पिरेशन की प्रोसेस टेक प्लेस करेगी, वो ग्लूकोज ब्रेक होगा तभी तो एनर्जी मिलेगी ना। तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या हुआ, अब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे, हम अपना ब्रीदिंग रेट फास्ट करेंगे, यानी कि रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या हो गया, फास्ट हो गया। अब वो ऑक्सीजन लेट सपोज लंग्स के अंदर आ गई, लेकिन उसको उस पर्टिकुलर पार्ट तक लेट सपोज लगना है तो हाथों को जरूरत है उस टाइम पे एनर्जी की ज्यादा, और अगर भागना है तो पैरों को बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इन दैट केस। तो उस पर्टिकुलर पार्ट लेट से हैंड और लेग्स के पास उस एनर्जी को पहुंचाने के लिए ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होना जरूरी था। तो उसके लिए क्या होगा, जो हार्ट बीट होगी वो भी क्या होगी, हमारी फास्ट होगी, हार्ट फास्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, सो दैट वो क्या हो, पंप हो। यानी कि इसने कौन कौन से काम करवाए हैं, इसने काम करवाया फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रेट ऑफ ब्रीदिंग था वो इंक्रीज हो गया, हार्ट बीट आल्सो इंक्रीज हो गई है हमारी उस केस के अंदर। एज वेल एज क्या हुआ, जो लीवर से ग्लूकोज को उसने क्या किया, ब्लड के अंदर रिलीज करवाया है, जो ब्लड सर्कुलेशन था वो भी क्या हो गया, फास्ट हो गया। यानी कि इसने हमको टोटली प्रिपेयर कर देता है ये हार्मोन फाइट और फ्लाइट के लिए, और इसलिए हम इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन क्या हो, जिस चीज से भी आपको डर हो लगता है, लेट्स से वो चीज आपके सामने आ गई है, इन दैट केस क्या होगा, ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, आपका क्विक रिस्पॉन्स होता है कि आप वहां से, अगर आप उससे बहुत ज्यादा डरते हो तो उस केस में आप क्या करोगे, वहां से भाग जाओगे। तो यानी कि इस टाइम पे आपको जो एनर्जी सप्लाई हुई है वो किसकी वजह से हुई, इस एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से हुई है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड आती है वो क्या होगी, टेस्टिस। टेस्टिस जो है हमें पता है कि जो टेस्टिस होता है वो क्या होगा, रिलीज करता है, इसका क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है ये, और मिक्स्ड ग्लैंड होने की वजह से क्या करेगी, दो काम करेगी। एक तो काम क्या था इसका, जो अगर हम एक्सोक्राइन फंक्शन बोले तो वो क्या था कि ये स्पर्म को फॉर्म करेगी। बट अगर हम बात करें एंडोक्राइन की, तो ये हार्मोन रिलीज करती है कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये क्या करता है, हेल्प करेगा इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द गोनेड्स, यानी कि इन टेस्टिस की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। एज वेल एज जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि जो चेंजेस अकर करती है इन द मेल बॉडी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि एडल्टस के टाइम पे जो वो चेंजेस आते हैं, जैसे कि बॉडी का जो वेट है वो बढ़ना, इसके साथ साथ ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर, बियर्ड होना, मुस्टेच आना, ये सब जो होंगे, या फिर ग्रोथ ऑफ द हेयर मोर देन द गर्ल्स ऑफ द बॉडी ऑफ द बॉयज, ये भी क्या होंगे, इन सब काम को जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना, सेकेंडरी कैरेक्टर्स हमें दिखते हैं, तो वो क्या होंगे, इस हार्मोन की वजह से आएंगे। अब अगर आप बात करें नेक्स्ट, दैट इज द ओवरी। तो ओवरी क्या करती है, दो हार्मोन है इसके अंदर, एस्ट्रोजन और सेकंड इज प्रोजेस्टेरोन। अब देखो ये ओ से स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग, बट इसको हम बोलते क्या है, प्रोनाउंस क्या करते हैं, एस्ट्रोजन, और सेकंड क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसका काम क्या है, सेम जिस तरीके से टेस्टोस्टेरोन का था, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे थे, मेल की बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे थे एट द टाइम ऑफ एडल्सेंस, तो वो कौन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन। इन द सेम वे जो गर्ल्स होती हैं उनकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं एट द टाइम ऑफ एडल्सेंस, वो किसकी वजह से होंगे, ड्यू टू दिस एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसकी वजह से। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा इसका क्या काम रहेगा, तो ये जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, जो चेंजेस साइक्लिक चेंजेस अकर करते हैं इनटू द वॉल ऑफ द यूट्रस एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको कौन करवाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एज वेल एज ये क्या करता है, हेल्प करता है इन द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। एक बार जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको मेंटेन रखने का काम किसका है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। ठीक है, तो ये क्या थे अभी तक जितने भी ग्लैंड्स पढ़े हमने वो सब। अब इसके अलावा एक और ग्लैंड रह गई है, दैट इज द पैनक्रियास। कौन सी है, पैनक्रियास। तो उसके फंक्शन को देख लेते हैं अब हम। पैनक्रियास जो होगा ये दो हार्मोन्स को रिलीज करती है, वन इज द इंसुलिन और सेकंड क्या है इसमें, ग्लूकागोन। ये जो हार्मोन्स रिलीज हुए इनका फंक्शन क्या होता है, एक दूसरे के जस्ट रिवर्स होता है, यानी कि ये जो काम करेगा उसका उल्टा काम ये करेगी, और ये जो काम कर रही थी इसका जस्ट उल्टा काम करेगा ये, यानी कि उल्टे पुल्टे काम करेंगे, है ना। जैसे कई बार होता है ना कि हमारी जब लड़ाई होती है तो हम क्या कहते हैं कि उसने जो काम किया मैं तो वो काम करूंगी, मैं तो उसके अपोजिट ही काम करूंगा या करूंगी। तो इन द सेम वे ये दोनों ग्लैंड्स
ये दोनों जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे थे ना इस ग्लैंड से, इन दोनों का काम एक दूसरे के जस्ट उल्टा है, यानी ये जो काम करेगी उसका रिवर्स वो करेगा। तो इंसुलिन क्या करता है, जो ग्लूकोज होगा हमारी बॉडी के अंदर, जब भी हम फूड खाते हैं तो फूड खाने के बाद जब वो डाइजेस्ट होता है तो ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, आ जाता है। अब ये जो ग्लूकोज था उसमें कुछ एक अमाउंट ही हम एक टाइम पे यूज करेंगे, रेस्ट ऑफ द जो ग्लूकोज होगा, जो एक्सेस में ग्लूकोज होता है उसको ये क्या करेगा, फिक्स करवा देगा किसके अंदर, हमने बोला ना ग्लूकोज से क्या बन जाएगा, ग्लाइकोजन। तो ये ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करवा के इसको स्टोर कर देता है किसके अंदर, लीवर के अंदर स्टोर करने में हेल्प करेगा कौन, इंसुलिन। अब ग्लूकागोन का काम क्या होगा, जस्ट रिवर्स। रिवर्स मतलब कि ये क्या करेगा, इस जो ये हमारा ग्लाइकोजन था इसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। जब क्या होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा। लेट सपोज हमने फास्ट रखा है तो मतलब खाना नहीं खा रहे तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं आ रहा, उस केस में एनर्जी तो चाहिए ही है। लेट सपोज आप स्कूल जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हो, काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट होगी। तो उस टाइम पे जो एनर्जी मिलेगी किससे, इस स्टोर्ड फूड से मिलेगी। इस स्टोर्ड फूड को वापस से ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करवाने का काम किसका, जो ग्लूकागोन हार्मोन होगा इसका। अब ये यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो कौन सा आता है, डायबिटीज वाला। ठीक है, यहाँ से आता है डायबिटीज का क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे भी एक्सेस और इसकी एक्सेस और इनकी कमी का देखते हैं। देखो अगर इंसुलिन क्या होगा, लेट सपोज एक्सेस में सिक्रेट हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे ब्लड के अंदर, इसका काम क्या था, ग्लूकोज को फिक्स करवाना है ना। तो अब जब ये एक्सेस में सिक्रेट होगा तो इन दैट केस क्या होगा, जो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल था क्या होगा, काफी कम हो जाएगा। तो वो कंडीशन भी नहीं आनी चाहिए। अगर इंसुलिन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कम होता है सिक्रेट, इन दैट केस जो ग्लूकोज का लेवल होगा ब्लड के अंदर वो क्या होगा, राइज हो जाएगा। और वो जो केस होता है उसको हम क्या कहते हैं, डायबिटीज। यानी कि वो कंडीशन जिसके अंदर जो पैनक्रियास है उसके अंदर वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, एज ए रिजल्ट जो इंसुलिन था वो क्या है, हमारे बॉडी के अंदर सिक्रेट नहीं हो रहा प्रॉपर अमाउंट में, तो जो ग्लूकोज का लेवल है वो क्या हो गया, ब्लड के अंदर बढ़ गया, जिसे हम क्या कहते हैं, डायबिटीज। और कॉमन टर्म क्या होती है, इसको हम क्या कहते हैं, शुगर बोलते हैं, है ना। कहते हैं कि शुगर की प्रॉब्लम है, यानी कि उसको क्या है, उनके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है। और वो क्यों है, क्योंकि इंसुलिन क्या था, उनके ब्लड के अंदर सिक्रेट ही नहीं हो रहा था। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन का हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं, क्यों देते हैं, तो उसका आंसर भी यही रहेगा कि क्योंकि जो इंसुलिन है वो क्या करेगा, ब्लड के ग्लूकोज को फिक्स करने में हेल्प करेगा। अगर इंसुलिन, और क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट था उसके अंदर इंसुलिन सिक्रेट ही नहीं हो रहा था, इस वजह से हम क्या करते हैं, उनको इंसुलिन का हार्मोन का इंजेक्शन देंगे। अब इसके बाद आई थिंक आपके सारे के सारे जो ग्लैंड्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आपका सिर्फ एक टॉपिक है इसके अंदर, दैट इज द फीडबैक मैकेनिज्म। क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म। अब देखो हमने अभी तक जो भी कंडीशन बोली, लेट्स सपोज जो पैनक्रियाज वाला एग्जांपल है वही ले लेते हैं। अब ये जो पैनक्रियाज वाला एग्जांपल है इसमें क्या कहा कि इंसुलिन अगर एक्सेस में सीक्रेट होगा, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज का लेवल था ब्लड के अंदर बढ़ गया। अब जो इंसुलिन था वो आया, उसने क्या किया, उसको फिक्स कर दिया कि भाई ये एक्स्ट्रा है, इसको साइड रखते हैं और इतना ही नीडेड था। लेकिन अगर वो इंसुलिन क्या है, क्वांटिटी में एक्सेस में सीक्रेट हो रहा है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना तो उसको छोड़ के बाकी तो उसने फिक्स कर दिया, बट अभी वो क्या क्वांटिटी में काम कर रहा है, उनको साइड करे जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ब्लड के अंदर क्या होगा, शुगर का लेवल कम हो जाएगा, तो वो चीज क्या हो गई, हार्मफुल हो गई हमारी बॉडी के लिए। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से जैसे ही वो काम कंप्लीट होगा एक सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास और फिर उस हार्मोन का सिक्रेशन क्या होता है, बंद हो जाता है। तो इस मैकेनिज्म को क्या कहेंगे, फीडबैक। जैसे कि आप कहीं जाते हो, आप लेट्स सपोज ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, तो उसके केस में क्या हुआ, जब आपका जो सफर था वो खत्म होने वाला है, तो उसके बाद वो क्या कहेंगे, आपसे फीडबैक फॉर्म भरवाएंगे कि सर आप कैसी लगी ये ट्रिप, आप जरूर बताइएगा कि हमारा फीडबैक फॉर्म है, तो उसमें आप डिटेल्स भरते हो, है ना। तो इन द सेम वे यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वो काम कंप्लीट हो गया, आफ्टर दैट क्या होगा, एक फीडबैक जाएगा और वो उसको फिर क्या करेगा, ऑर्डर देगा कि या तो किसी चीज को सिलेक्शन करवाना है या नहीं करवाना। तो इसमें क्या होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे जो शुगर का लेवल था वो क्या हो गया हमारा, फिलहाल ज्यादा, खाना खाया है ज्यादा है, तो जो सिग्नल होंगे वो किसके पास गए, पहले गए हाइपोथैलेमस के पास, फिर उसके बाद कहाँ गया, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और फिर पैनक्रियास। इस तरीके से अब देखो शुगर का लेवल पर खाना खाया है, शुगर का लेवल बढ़ गया, तो जो ब्लड से
सिग्नल कहाँ चला गया, हमारी बॉडी तो कनेक्टेड है ना एक दूसरे से, तो उसके अंदर क्या हुआ, यहाँ से सिग्नल गया हाइपोथैलेमस के पास। इसने क्या किया, इसको ऑर्डर दे दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को सिक्रीशन करवाने के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट जो शुगर है वो ज़्यादा है। पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, एक हार्मोन रिलीज किया जो कि इसको ऑर्डर दे रहा है कि तुम अब क्या करो, पैनक्रियाज तुम काम करो कि तुम ना इंसुलिन को सिक्रीट करो। अब जो पैनक्रियाज था उसने उसका ऑर्डर मान लिया, इसने क्या किया, इंसुलिन को सिक्रीट कर दिया। अब ये जो इंसुलिन था इसने क्या किया, इस ग्लूकोज, इस शुगर को, यानी कि इसके अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट था ना, इस ग्लूकोज को ये क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है। इसने इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब जितने रिक्वायरमेंट चाहिए थी उतना तो काम हो गया, जितना चाहिए था उतना इसने क्या किया, बाहर रख के रेस्ट को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही जो ब्लड का ग्लूकोज का लेवल था जो कि इंक्रीज हुआ था, अब ये क्या है, शुगर का लेवल क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो उसके बाद क्या होगा, अगेन सिग्नल जाएगा यहाँ से। अब पहले वाला तो क्या था, पॉजिटिव था क्योंकि वो काम क्या था, शुरू करवाना था। अब क्या होगा, नेगेटिव सिग्नल जाएगा और ये इसको ऑर्डर देगा कि भाई काम हो गया, ठीक है, जो लेवल था वो नॉर्मल हो चुका है, अब इस काम को बंद करो। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसके अंदर इनहिबिटरी जो हार्मोन होगा उसको सिक्रीट करने के लिए क्या करेगा, सिग्नल सेंड करेगा। ये वापस इसके पास आएगा और फिर ये इसको ऑर्डर देगा कि तुम काम करना बंद कर दो, तो इसने क्या किया, इंसुलिन को सिक्रीट करना बंद कर दिया। समझ आया, पॉजिटिव वाला मतलब कि वो उस काम को स्टार्ट करेगा, यानी कि सिक्रेशन के लिए, यानी रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज कर रहा है कि तुम उस काम को स्टार्ट कर दो। इसके अंदर नेगेटिव में क्या हुआ कि उसने उसको इनहिबिट करने के लिए क्या किया, ऑर्डर दे दिया कि तुम अब इस काम को करना बंद कर दो, क्योंकि जो काम करना था वो काम क्या है, अब हो गया। तो ये क्या एक फीडबैक मैकेनिज्म है। इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके फंक्शन से रिलेटेड। लेट सपोज किसी एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या किया, नाम दिया है और उससे आपको फंक्शन पूछे जाते हैं, और ये बहुत बार पूछा जाता है कि ग्लैंड है, ग्लैंड का फंक्शन बताओ, ठीक है, या फिर फंक्शन गिवन होगा उसका, क्या करो आप ग्लैंड बता दो। लेकिन मोस्टली ग्लैंड और ग्लैंड का फंक्शन ही आता है 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसके। तो इसे बहुत जरूरी है आपको कि आप जो इसकी ये ग्लैंड्स की टेबल है वो एक बनाओ और उसको क्या करो, प्रॉपर्ली लर्न करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज आपका जो चैप्टर था दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो क्या है, फिनिश हो गया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मिलते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे फिर। चलिए तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।